कुछ लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और दिन भर फोकस्ड रहते हैं। जबकि कुछ लोग होते हैं जो अलार्म को बार बार स्नूज करते हैं और पूरा दिन एक लेजीनेस के साथ बिता देते हैं। दोनों को ही 24 घंटे मिलते हैं, पर एक इंसान डिसिप्लिन बना लेता है और दूसरा इंसान स्ट्रगल करता है डिसिप्लिन के लिए। आखिर ये डिफरेंस आता कहाँ से है? डिसिप्लिन विल पावर का गेम नहीं है, ये पूरा एक ब्रेन के अंदर चलने वाला न्यूरोसाइंस का सिस्टम है। आज हम समझेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनता है, क्यों कुछ लोगों के लिए ये इतना मुश्किल होता है और कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए। हमारे ब्रेन में 3 मेजर प्रकार के एरियाज होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, स्ट्रैटम और एमिगडाला। पहले हम बात करेंगे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की। ये ब्रेन का सीईओ है। इसका काम होता है डिसिप्लिन लेना, प्लानिंग करना, इंपल्स कंट्रोल रखना। जब आप सोचते रहते हैं कि मुझे हेल्दी खाना चाहिए, मुझे स्क्रॉल करना बंद कर देना चाहिए या फिर मुझे जल्दी सुबह उठना चाहिए, तो ये सारे कंट्रोल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। तो ये सारे काम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। हर डिसीजन लेने में ये थक जाता है। जैसे आप एक सुपरमार्केट में जाते हो, पहले चिप्स के सेक्शन से निकलते हो बिना कुछ लिए, फिर कोल्ड ड्रिंक से बचते हो, फिर चॉकलेट से बचते हो, लेकिन जैसे ही आप बिलिंग काउंटर पर पहुंचते हो, वहां रखी टॉफीज या गम उठा लेते हो बिना सोचे। क्यों? क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अब थक चुका है और इंपल्स कंट्रोल मुश्किल हो जाता है ऐसे समय पर। इसीलिए विल पावर पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं स्ट्रैटम की। ये ब्रेन का हैबिट सेंटर होता है। जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो ब्रशिंग हो, मेडिटेशन हो या रात को फोन बंद करना हो, तो स्ट्रैटम उस हैबिट को ऑटोमेट कर देता है। जैसे आप अपने बच्चे को रोज बोलते हो ब्रश करने के लिए, शुरुआत में वो रेजिस्ट करता है, लेकिन 20-30 दिन के बाद वो खुद ब्रश करेगा बिना याद दिलाए। इसी तरह आप भी अगर किसी रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो वो आदत बन जाती है और फिर आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाती है। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है अमेगडाला। ये ब्रेन का फियर सेंटर है। जब भी अनकंफर्टेबल या नया काम होता है, जैसे ठंडी में सुबह बेड से उठकर रनिंग करना या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो अमेगडाला तुरंत रेजिस्ट करने लगता है। वो कहता है कि छोड़ दो, बाद में कर लेना, कल से शुरू करेंगे। यही वॉइस होती है जो हमें कंफर्ट में रहने के लिए फोर्स करती है, और जब तक आप अमेगडाला को ट्रेन नहीं करते, डिसिप्लिन बनाना इम्पॉसिबल होता है। तो अब सवाल है ये कैसे है? तो अब सवाल ये है, कैसे हम अपने ब्रेन के पार्ट्स को समझकर डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक फिक्स्ड वेकअप टाइम सेट करना। जब आप डेली एक ही टाइम पे उठते हो, तो आपका स्ट्रैटम उससे एक रूटीन बना देता है। फिर आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज करना नहीं पड़ता, उठना ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा स्टेप है सुबह एक टाइनी टास्क कंप्लीट करना, जैसे बेड बनाना या एक ग्लास पानी पीना। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव होगा। तीसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। जब आप फोन, टीवी या अननेसेसरी वॉइस हटा देते हो, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे अननेसेसरी डिसीजंस का प्रेशर नहीं होता है। चौथा स्टेप है रात को प्लान करना। अगले दिन क्या पहनोगे, क्या काम करोगे, ये सब पहले डिसाइड कर लो। इससे अमेगडाला कंफ्यूज्ड नहीं होता और सुबह आप रेजिस्टेंस फील नहीं करते हैं। पांचवा स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाना, जैसे वर्कआउट के कपड़े रेडी रखना, मेडिटेशन मैट लगा के रखना, बुक्स सामने रखना। जब चीजें रेडी होती है, ब्रेन के लिए एक्शन लेना इजी हो जाता है। सिक्स्थ स्टेप है स्टार्ट स्मॉल। एकदम 1 आवर जिम मत करो, सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेच से शुरू करो। एमेगडाला को थ्रेट कम लगेगा और रेजिस्टेंस कम होगा। सेवेंथ स्टेप है स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना। जब भी आप एक टास्क कंप्लीट करो, उसे टिक करो या सेल्फ एक्नॉलेजमेंट दो। ये डोपामाइन रिलीज करता है जो मोटिवेशन बिल्ड करता है। एट्थ स्टेप है सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। ऐसे वर्ड से ब्रेन मोटिवेट होता है।
जबकि मैं नहीं कर सकती या मैं वीक हूँ बोलने से अमिगडाला और एक्टिवेट हो जाता है। 9th स्टेप है कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देना। हर दिन छोटा स्टेप लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक बड़े स्टेप से जो आप सिर्फ कभी कभी लेते हो। जब डेली रेपिटेशन होता है, स्ट्रेटियम उसे आइडेंटिटी में बदल देता है। और 10th स्टेप है खुद को माफ करना। अगर आप एक दिन डिसिप्लिन ब्रेक कर दो तो गिल्टी होने की जगह अगले दिन दोबारा शुरू करो। ये एमिगडाला को काम रखता है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाता है। डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। और जब आप अपने ब्रेन को समझ जाते हो तो आप उसके साथ काम करना शुरू कर देते हो, उसके अगेंस्ट नहीं। तब जाके डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और तब ही आप वो इंसान बन पाते हो जो आप शुरुआत से बनने की कोशिश कर रहे हो।